नमस्कार दोस्तों। सालों से YouTube पे देख रहा हूँ कि किस दिन वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे वीडियो में नज़र आता है। काफ़ी वीडियो मैंने खुद ने भी देखे, पर ये चीज़ समझ में नहीं आई कि 21 दिन ही क्यों। लोग बताते हैं कि 21 दिन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे, लेकिन किसी ने अभी तक वजह नहीं बताई। तो सोचा आज इसी का बहाना फोड़ा जाए कि आखिर 21 दिन में ऐसा है क्या। पुरानी आदत छोड़नी हो तो 21 दिन, नई आदत बनानी हो तो भी 21 दिन, अपने जीवन में बदलाव लाना हो तो 21 दिन, और अगर कुछ मैनिफेस्ट करना हो तो भी 21 दिन। तो सोचा कि नेट पे थोड़ा रिसर्च करा जाए और समझा जाए कि 21 दिनों में ऐसा क्या हो जाता है जो इतना प्रभावशाली है, और क्या ये सच में 21 दिन में कुछ होता भी है या बस ये हमारी सिर्फ सोच है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक साइंस, जहां हर सवाल के जवाब को बहुत ही बारीकी से और सबूतों के साथ समझाया जाता है। दोस्तों 21 दिन में जीवन बदल लो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जो सालों से पाना चाहते थे वो अगर अचानक से कोई 21 दिन में मिल जाए तो खुशी होना तो बनता ही है, क्योंकि एक जादू जैसा लगता है। पर क्या ये बाकी में इतना आसान है? क्या सच में 21 दिन में बदलाव हो सकते हैं? तो इसका जवाब है होगा और नहीं भी। आप बोलोगे दोनों बात क्यों बोली? तो दोनों बात इसलिए बोली क्योंकि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक होते हैं जो जादू और चमत्कार पर विश्वास रखते हैं, और एक होते हैं जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। तो जो लोग जादू और चमत्कार पर विश्वास रखते हैं उनके लिए 21 दिन तो क्या 21 सालों में भी कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग अपने ऊपर विश्वास रखते हैं वो 21 दिन में क्या उससे पहले ही सब कुछ बदल सकते हैं। दोस्तों 21 दिन में कोई जादुई चीज़ नहीं होती है। 21 दिन की शुरुआत कैसे हुई पहले हम इसका पता लगाते हैं, ताकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका में 1950 के दशक में। वहाँ एक प्लास्टिक सर्जन थे जिनका नाम था मैक्सवेल मॉर्स। तो जब वो सर्जरी किया करते थे, जैसे कि किसी की नाक की सर्जरी हुई है, तो उन्हें अपना नया चेहरा देखने की आदत लगने में 21 दिन लगते थे। मतलब ये परफेक्ट 21 दिन नहीं था, 20, 21, 30 दिन तक का ये सफ़र था। तो उन्होंने ऐसा पाया कि अधिकतर पेशेंट में यही चीज़ आ रही है कि उन्हें लगभग 21 दिन लग जाते थे अपने आप को नई कंडीशन में देखने के लिए। और उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी लिखी हुई किताब साइको साइबरनेटिक में बहुत अच्छे से किया गया है, और ये किताब उस समय की बहुत ब्लॉकबस्टर की किताब साबित हुई थी। इसकी 30 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ उस समय बिकी थी। उसके बाद इस प्रयोग में काफ़ी बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया और पाया कि 21 दिन में सचमुच में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिन्हें आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। तो जिस समय ये कॉन्सेप्ट बाहर आया तो लोगों का इस पे विश्वास बनने लगा कि हाँ सच में 21 दिन में बहुत कुछ बदलाव हो जाते हैं, और तभी से ये धारणा हो गई कि 21 दिन में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। दोस्तों 21 दिन कोई जादुई चीज़ नहीं है, पर 21 दिन को लेकर हमारे अंदर जो विश्वास है वो है असली वजह। 21 दिन के अंदर हमारे अंदर बदलाव होते हैं, उसके बहुत सारे सबूत हैं, पर वो किसी जादू की वजह से नहीं होते। अब यहाँ पे आते हैं दो सवाल कि 21 दिन में ही क्यों, 15 या 25 दिन क्यों नहीं, और दूसरा कि इस बात को लेकर हमारे अंदर विश्वास कैसे उत्पन्न हो। तो दोस्तों पहले हम ये समझ लेते हैं कि 21 दिन ही क्यों। तो इसे समझने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हमारी आज की जो भी कंडीशन है वो हमारे डिसीजनों के कारण है। चाहे आप माने या नहीं, आप सक्सेस हैं तो भी अपने डिसीजन के कारण, और अगर आप नाकामयाब हैं तो भी अपने डिसीजन के कारण। हाँ ये बात अलग हो सकती है कि आपने वो डिसीजन किस कंडीशन में लिया हो, और डिसीजन कौन ले रहा है? हमारा दिमाग। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा दिमाग हमें जैसे नचाता है वैसे ही हम नाचते रहते हैं, और अगर हमें अपना जीवन बदलना है तो पहले हमें अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर ही छुपा हुआ 21 दिन का सारा खेल। साइंस में कई ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि अगर हम किसी काम को रोज करने लगते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, क्योंकि जब हम अपने आप में कुछ भी बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को नए न्यूरॉन्स बनाने पड़ते हैं, एक नया सर्किट बनाना पड़ता है। और शोध में ऐसा पता लगा है कि इस कनेक्शन को पूरा होने में 21 दिन लगते हैं, और 21 दिन को मैक्सिमम नहीं कहा गया है, 21 दिन को मिनिमम कहा गया है। मतलब 21 दिन तो लगने ही है उस कनेक्शन को बनने में, लेकिन 21 दिन के बाद भी ये कमज़ोर रहता है। इसे पूरी तरीके से मजबूत होने में महीने से 1.5 महीना भी लग सकता है। 21 दिन को ऐसा कहा गया है कि ये शुरुआत हो जाती है, जो हमारे दिमाग में नया कनेक्शन बना है
इसका एक पूरा पैटर्न बन के तैयार हो जाता है, लेकिन वो भी कमज़ोर है और इस पैटर्न को बनने में 21 दिन का समय लगता है। और जब ये पैटर्न पूरी तरह तैयार हो जाता है तो ये ऑटो मोड में अपने आप चला जाता है, मतलब कि इसका कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास चला जाता है। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारे बदलाव जो भी हमने 21 दिन के अंदर करे हैं वो अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। इस बात को हम देसी भाषा में समझें तो आपने देखा होगा कि बारिश के समय जहाँ मिट्टी होती है वहाँ कीचड़ इकट्ठी हो जाती है। अगर वो आने जाने का रास्ता है तो वहाँ आने जाने से लोग कतराते हैं, लेकिन जब आप उस पर चलना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ देर के बाद वहाँ जिस जगह से लोग जा रहे थे वहाँ की ज़मीन थोड़ी कड़क होने लगती है और जब लोग उस पर बार बार जाते हैं तो वो पूरी चलने लायक हो जाती है। जब वो एक चलने जैसी जगह बन जाएगी तो फिर नए लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि किस रास्ते से जाना है, क्योंकि आस पड़ोस तो मिट्टी भरी हुई है। वो साफ दिख रहा है कि ये एक पतली सी पगडंडी बनी हुई है, इसी पे से हमको जाना चाहिए ताकि हम सेफ रहें। तो उसी तरीके से न्यूरॉन्स जब अपना रास्ता बनाते हैं तो उस रास्ते को मजबूत बनने में 21 दिन का समय लगता है। ये है 21 दिन की पीछे की थ्योरी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप 21 दिन के इस मैटर को समझ गए होंगे और 21 दिन में हम अपने अंदर किसी भी बदलाव को ला सकते हैं। ये भी एक तरीके से प्रूफ है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 21 दिन तक क्रिकेट खेलेंगे तो सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, या फिर आप 21 दिन तक एक अच्छा काम कर लेंगे तो आप बहुत अमीर बन जाएंगे। लेकिन आप अगर 21 दिन तक किसी काम को करने लगते हैं तो उन 21 दिनों में हम उस काबिल बन जाते हैं या फिर तैयार हो जाते हैं जिस चीज़ को पाने के लिए हमने अपने अंदर बदलाव करे हैं। क्योंकि जब हम अपना कोई गोल डिसाइड करते हैं तो पहली सीढ़ी ही भारी पड़ती है, फिर तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है और आसान हो जाता है। और 21 दिन वो ही पहली सीढ़ी होती है अपने गोल को पाने के लिए। तो दोस्तों अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि इस पे विश्वास कैसे पैदा किया जाए। तो दोस्तों विश्वास अपने आप में पूरी एक किताब है। इसके ऊपर हम डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी थोड़ा मोटा मोटी समझ लेते हैं। विश्वास का एक नियम है कि विश्वास कहता है कि पहले एक्शन लो फिर मैं आऊँगा, क्योंकि अगर मैं पहले ही आ गया तो एक्शन तो आप लेंगे ही नहीं, क्योंकि तब तो पूरा विश्वास हो जाएगी कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए विश्वास कहता है कि पहले आप एक्शन लो, मैं अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाऊंगा। तो जब हम 2-3 दिन अपने आप में कुछ बदलते हैं तो विश्वास भी आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम अपने बदलाव पे फोकस बढ़ाते हैं ये विश्वास भी उतना ही बढ़ता जाता है। और जिस दिन ये विश्वास अपनी सारी सीमाएं पार कर देता है उस दिन कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती हमें सफल होने में। तो दोस्तों 21 दिन कोई जादुई गिनती या जादुई दिन नहीं होते हैं। ये नॉर्मल सी एक साइंस की थ्योरी है। और थ्योरी क्या है, पूरा सबूत है। परेशानी ये है कि हम इसे आजमाना नहीं चाहते क्योंकि विश्वास नहीं होता। और विश्वास के लिए मैंने आपको बता दिया कि पहले जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक विश्वास होना नामुमकिन है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को ठीक से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई प्रश्न बाकी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।